तो दोस्तों कैसे हैं आप। और मैं आज आप लोगों के लिए आज फिजिक्स का 5वां वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले मैं बताया था कि प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में मैंने बताया। फिर आज मैं एक अच्छी टॉपिक मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ कि जो दर्पण के बारे में मैं पढ़ रहा था कि प्रकाश जैसे दर्पण पे पड़ती है, दर्पण पे पड़ने के बाद जो मुड़ने की घटना होती है, जो परावर्तित होने की घटना होती है, उसके बारे में मैं जान पढ़ रहा था उसके बारे में। और उसका जो नियम होता है तो मैं उस नियम के बारे में पढ़ा। फिर आपतित किरण परावर्तित किरण के बारे में मैं पढ़ा। तो आज मैं आप लोग को मैं एक और अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। और आप लोग से मैं एक ही आग्रह करूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं जो कि 10th BSCB बोर्ड का पढ़ने वाले हैं, उसके पास ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि प्रकाश परावर्तन। पहला मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। इसके पहले मैं पढ़ रहा था दर्पण होती है, दर्पण पे जो प्रकाश का जब आपतित किरण जब उस पे भेजते हैं तो वो परावर्तित कोई एंगल से होती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो मेरा दर्पण है, दर्पण पे अगर जो मेरी समतल दर्पण है और उस पे जो किरण होगी उसको हम लंबवत देंगे। लंबवत कहने का अर्थ है कि जिसको हम 90 डिग्री पे अगर हम प्रकाश को दर्पण पे भेजते हैं, उसके बाद जो वो प्रकाश किस तरह से परावर्तित होगी, कैसे वो वहाँ से परावर्तित होके लौटेगी, तो उसी के बारे में मैं आप लोग को आज बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दर्पण भी पा रहा हूँ। यहाँ पे चित्र आप लोग को दिखा दिया हूँ कि दर्पण किस तरह से। तो ये मेरा दर्पण है, ये भी जो मेरा है दर्पण है। और ये जो मेरा है 90 डिग्री जिसमें हम लिखे हुए हैं समकोण। और यही एक ये जो मेरा है आपतित किरण सीधा लंबवत जा रही है और वो मेरा सीधा ये जो मेरा है परावर्तित किरण है। यहाँ पर मैंने r बराबर 0 लिखा। कहने का अर्थ है कि अगर हम इसके पहले आपतन ये जो परावर्तन के जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम दो था वो था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर कहने का अर्थ है कि जितना एंगल तुम्हारा ये आपतित किरण का रहेगा उतना ही एंगल परावर्तित किरण का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपतित किरण 0 डिग्री पे भेजने का काम किया प्रकाश को दर्पण के पास। तो वो मेरा भी जो आई बराबर आर होता है तो वो भी क्या हुआ, जो मेरी प्रकाश परावर्तित हुई वो 0 डिग्री पे वो परावर्तित हुई। 0 डिग्री कहने का अर्थ है कि जितना जैसे हम जिस तरह से हम आपतित किरण को भेजें उसी तरह से उसी माध्यम से कि वही जो जैसे हम जिस तरह से भेजें लंबवत भेजें तो लंबवत मेरी क्या हुई, प्रकाश जो है परावर्तित हुई। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि चूंकि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, जहाँ पे परावर्तन कोण R बराबर 0 लिखा हूँ, अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब PN मेरा यहाँ पे P है, PN से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। जो परावर्तित मेरा किरण रहेगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 0 डिग्री का कोण बना के वो वापस लौटने का काम करेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि अतः समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इसे क्वेश्चन बन सकता है कि दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम
दर्पण पे अगर हम समतल दर्पण पे लंबवत अगर हम आपतित करेंगे तो उसी दर्पण पे वो क्या होगा कि 0 डिग्री कोण बना के उसी पथ से वो लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो उसको हम समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण को हम कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद जिस पथ से भेजे थे उसी पथ से वो लौटने का काम भी करेगा। तो ये मेरा था प्रकाश परावर्तन के जो लंबवत पड़ने वाली किरण के बारे में। अगला मेरा है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कहने का अर्थ है इमेज के बारे में, कि अगर कोई भी दर्पण पर अगर वस्तु को रखते हैं तो वो मेरा इमेज जो बनता है तो कैसे बनता है, कहाँ पे वास्तविक बनता है, कहाँ पे आभासी बनता है, तो उसी के बारे में आप लोग से चर्चा करूँगा। तो मैं बात कर रहा था प्रतिबिंब की, प्रकाश परावर्तन में प्रतिबिंब के बारे में मैं आप लोग से चर्चा कर रहा था। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हम किसको कहेंगे, प्रतिबिंब होती क्या है? तो प्रतिबिंब का अगर कहा जाए तो इमेज होता है, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज बोलते हैं, इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब। तो अगर प्रतिबिंब की परिभाषा अगर जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश। बिंदु स्रोत से कहने पे कहाँ, जहाँ से वो प्रकाश आ रही है, प्रकाश आती जो कि किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जो बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है और आने के बाद जो किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है कहने पे कहीं वो मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये मेरा जो प्रतिबिंब का परिभाषा था कि प्रतिबिंब हम किसको कहेंगे, तो बिंदु स्रोत जो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये मेरा प्रतिबिंब का परिभाषा था और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। ये सबसे ज़्यादा इमेज जो है, अगले जो मेरी नेक्स्ट जो ये टॉपिक रहेगा उसमें प्रतिबिंब का सबसे ज़्यादा ये है कि अब हमको जानना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, किस तरह से बनेगा, फिर आभासी प्रतिबिंब कब बनती है, तो उसके बारे में मैं जानूंगा कि किस तरह से बनती है, कैसे बनती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द से जल्द मेरा जितना भी हौसला आप लोग बढ़ाइएगा उतना मैं और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा। और मेरी एक जो ये चैप्टर जब अंत होगा लास्ट करेंगे तब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैं अच्छी तरह से उसमें हम आप लोग को सोल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, और बहुत ही इजी तरीका से मैं बताऊंगा सोल्व करने के लिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं अगली जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रतिबिंब के बारे में मैं बता रहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगी और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा बताई है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो ये जो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे हम पहचानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, कि किस तरह से बनेगी।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, मतलब कोई भी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश आ रही है और आने के बाद जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में वो क्या होता है, मिलती है और उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जहाँ पे वो मिलने का काम करता है, जो उसका परावर्तन के बाद जो फोकस रहती है, जहाँ पे वो मिलने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा हमेशा वो क्या होता है, उल्टा बनता है। तो ये मेरा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हुआ, और किसको हम कहेंगे, कैसे हम समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया, और अभी मैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूँ कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे। तो उसको हम अगर परिभाषा के रूप में कहेंगे तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो कि एक नोट करके जानना है कि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। तो कहने का है कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिख रहा होगा कि कैसे हम इसको परिभाषा के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पे जो कि प्रकाश जो बिंदु स्रोत रहती है, जो किरण आती है और जब वो दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तन होती है, और परावर्तन के बाद जो उसका बिंदु रहता है वो क्या होता है, एक प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, वो उसी को हम बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये क्या है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। तो अगर बात आए कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंस जानने के लिए कि हम कैसे उसको डिफरेंस बताएंगे कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो पहले मैं उसमें डिफरेंस एक मैं बता सकता हूं कि उसमें उसकी परिभाषा बता सकता हूं मेरा डिफरेंस में। दूसरी डिफरेंस मैं बता सकता हूं कि उसका जो इमेज जो होता है, जो उसका प्रतिबिंब होता है, एक वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, एक वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। फिर हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और ये वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकाश जो बिंदु होता है वो मिलती है, और जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। और कहा जाए कि मिलती जो है उसका जो बिंदु होता है एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में वो टूटी रेखाओं के जो कि टूटी हुई लाइन के द्वारा उसको दर्शाने का काम करती है। तो ये मेरा अगर डिफरेंस भी जानना है तो इस तरह से हम दोनों को कंपेयर करके भी पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या डिफरेंस नजर आ रही है। तो इस तरह से आज मैं आप लोग को प्रतिबिंब के बारे में मैं बता ली। जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगी कि किस तरह से ये बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसको कैसे दर्शाते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे टूटी रेखाओं से जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसके बारे में। और ये जो मेरा ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से कुछ रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर मैं बताऊंगी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस किसको कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं अगले वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं अच्छे तरीके से आप लोग के बीच लाऊंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए मैं आगे आऊँगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा मैं उसको सॉल्यूशन करूँगा।
तो जब तक मेरे इस चैनल को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।